हेलो डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसके थ्रू आपको फ्री क्लासेस मिलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू क्लास 12 की फिजिक्स की हम बात करेंगे, जिसमें क्लास 12 की जो फिजिक्स फर्स्ट पेपर है, इसमें जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है। ये बिल्कुल आपके लिए नया लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल इजी है। थोड़ी सी चीजें धैर्य बनाए रखेंगे हमारे साथ और फिजिक्स को थोड़ी सी सीखेंगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसको हम पढ़ने के सुविधानुसार दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी आपका स्थिर वैद्युतिकी, और दूसरा जो पार्ट है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक, यानी वैद्युत चालन। तो जो हम इसमें पढ़ेंगे मैक्सिमम, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसमें एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसकी हिंदी होती है वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत आवेश, यानी इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वैद्युत आवेश। इसका नाम आप सुने होंगे वैद्युत आवेश का, जिसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी हम चर्चाएं करेंगे। आज का जो क्लास है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीजें हैं जिसके क्या है, थोड़ी थोड़ी सी चीजों को हम अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। तो यानी जो आपका पहली हेडिंग होगी वो होगी आपकी वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये कहां से आता है, कैसे आता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो जो आपका वैद्युत आवेश होता है, ये किसी भी बॉडी का या किसी भी मैटर का आपका क्या होता है? आंतरिक गुण होता है। यानी जो वैद्युत आवेश है, अगर इसकी पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो जो आवेश है, वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण है। आंतरिक गुण का मतलब होता है कि इसके बाद कुछ न हो, यानी अगर इसकी इंग्लिश थोड़ी देखें तो कहते हैं इनहेरेंट, यानी इसके बाद कोई प्रॉपर्टी ना हो। तो यानी वैद्युत आवेश जो है वो किसी भी वस्तु का क्या है? आंतरिक गुण है। यानी इस आंतरिक गुण के कारण ही वस्तु क्या करती है? एक फोर्स जनरेट। ये जो आवेश होते हैं ये वस्तुओं में एक्चुअली फोर्स जनरेट करते हैं। ये फोर्स कैसे जनरेट करते हैं, इसको समझने के लिए हम सोचते हैं कि जो आवेश है एक्चुअली आया कहां से। तो जो अब आवेश आया कहां से, तो इसको हम पढ़ते हैं किसके माध्यम से? एटम के माध्यम से। यानी एटम का मतलब आप समझ रहे होंगे परमाणु। तो ये जो परमाणु होता है, ये जो बना होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो इसमें एक नाभिक होता है। इस नाभिक को हम देखते हैं तो ये नाभिक आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। और इस नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं, यानी जिसको ऑर्बिटल कहते हैं, इसमें कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है।
जिसपे माइनस चार्ज होता है, और जो नाभिक होता है, जो प्रोटॉन होता है नाभिक के अंदर, उसमें क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। अच्छा, कहते हैं कि जो न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होगा, लोग कहेंगे जीरो, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इसमें जीरो चार्ज नहीं होता है, इसमें जितने प्लस चार्ज होते हैं उतने ही क्या, माइनस चार्ज होते हैं। इसलिए इसमें जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ये नाभिक होता है, इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसके ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। इसलिए इस पूरे एटम में चार्ज की बात करें तो वो क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, इतनी सी बात हो गई। यानी हमने कहा कि ये जो वैद्युत आवेश है ये क्या है, तो ये वैद्युत आवेश आया कहां से, तो हमने कहा कि ये एटम से आया, परमाणु से आया। फिर हमने कहा कि परमाणु में कहां से आया, तो हमने बताया कि कहां से आया, नाभिक से आया। फिर जब इसी को हम ध्यान से देखते हैं तो हमने पढ़ा एक प्लस और एक माइनस, तो यानी इसके कारण ही ये क्या होता है, एक फोर्स के थ्रू इसको बांधे रहता है। तो ये तो बात क्लियर हुई कि जो आवेश है वो दो बॉडी को किसको बांध के रखता है, फोर्स के द्वारा बांध के रखता है। अब इसमें हो सकता है कि ये फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो और या फिर क्या हो, रिपल्सिव भी हो। तो इसी को ध्यान में रख के हमने देखा कि जो आवेश होता है, ये आवेश कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो चार्ज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो ये चार्ज आपके दो प्रकार के होते हैं। यानी एक आपका हो गया पॉजिटिव और एक हो गया आपका निगेटिव। यानी एक को कहते हैं धनायन और दूसरे को कहते हैं ऋणायन। यानी जो पहला है वो धन आवेश होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, ऋण आवेश होता है। यानी इसको लिखने के लिए हम देखें तो इसको लिखते हैं E माइनस से और इसको लिखते हैं E प्लस से। इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो आवेश है वो कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का हुआ, धन आवेश और ऋण आवेश। अच्छा, एटम में थोड़ा सा पीछे जाएं तो ध्यान से देखें तो आपने कहा था उसमें न्यूट्रॉन होता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उस स्ट्रक्चर के हिसाब से कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर ने अभी बताया कि जो चार्ज है वो एटम से आया, तो एटम में तो तीन चीजें थी, आपका न्यूट्रॉन भी था, प्रोटॉन भी था और क्या था, इलेक्ट्रॉन भी था। तो सर ने बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हिसाब से आपने क्या कर दिया, प्लस और माइनस यानी धन आवेश और ऋण आवेश की बात तो कर ली। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए उसको किसी भी आवेश में नहीं रखा गया है। तो आवेश को कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में, धन आयन और ऋण आयन। अब इसके वैल्यू की बात कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वैल्यू ऑफ चार्ज कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ चार्ज। तो वैल्यू ऑफ चार्ज देखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। अच्छा, ये आपकी जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है। तो यानी आप कहेंगे तो फिर प्रोटॉन की कितनी होती है, तो प्रोटॉन की भी वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। तो थोड़ी देर के लिए कोई बच्चा ये कह सकता है कि जब दोनों की वैल्यू सर सेम है तो किसको हम प्रोटॉन कहेंगे और किसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम क्या मान लेते हैं, नेगेटिव, और इसको क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। हालांकि जब हम आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे यानी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये माइनस और प्लस नहीं लिखेंगे, लेकिन जब हमको आवेश की वैल्यू निकालनी होगी तो जब हमारा रिजल्ट अगर प्लस में आएगा तो कहेंगे कि वो प्रोटॉन है, और जब माइनस में आएगा तो कहेंगे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसमें मास की भी बात की जाती है, किसकी बात की जाती है बच्चों, मास की।
तो यानी अगर इसके द्रव्यमान की बात की जाती है तो ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कहते हैं कि 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 केजी, यानी 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 केजी। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 27 केजी। अरे इतना बड़ा बड़ा इसका द्रव्यमान है जो उठेगा ही नहीं। तो क्या करते हैं, तो अच्छा थोड़ी सी एक चीजें करते हैं कि देखते हैं कि किसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो कहते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, बड़ा होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद थोड़ी सी और चीजें पढ़ते हैं, बेसिक चीजें। तो हमने बताया कि जो मास होता है किसका, प्रोटॉन का, वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। एक छोटी सी और जानकारी आपको दे दें कि जब अगर मान लीजिए कोई पूछ दे आपसे कि न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो वो भी किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी इसका भी जो द्रव्यमान होता है वो भी कितना होता है, 1.6। मास की बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो भी 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है। द्रव्यमान की बात हो गई। तो हमने बातें कर ली चार्ज के बारे में। थोड़ी सी एक दो बातें और बेसिक हैं, यानी अगर जो आवेश है यानी जो चार्ज है, चार्ज का एक सिंबल है, चार्ज को एक सिंबल दिया गया, इसका सिंबल जो है वो क्या है, Q। इसकी यूनिट दी गई यानी मात्रक, यूनिट मात्रक वो आपका क्या है, कूलाम। इसका मात्रक क्या है, कूलाम। अच्छा एक बहुत जरूरी नोट करके थोड़ी सी बात को समझेंगे कि जो चार्ज है वो हमेशा किससे मिलके आता है, किससे आता है, तो कहेंगे कि द्रव्यमान से आता है। आवेश हमेशा द्रव्यमान से आता है। किससे आता है, द्रव्यमान से आता है। यानी कहीं पे भी अगर आवेश आया, किसी बॉडी को आपने आवेश दिया या आवेश लिया, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ द्रव्यमान आप देंगे या द्रव्यमान क्या करेंगे, लेंगे। ये बिल्कुल फिक्स है। तो ऐसा कहा गया, यानी अगर थोड़ी सी एक बेसिक सी जानकारी आपको दे दें कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज जो होती है वो दो चीजों से मिलके बनी होती है। एक तो आपका जो है वो मैटर से मिलके बना होता है और दूसरा किससे मिलके बना होता है, रेडिएशन से मिलके बना होता है। तो मैटर हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो मैटर में बहुत सारी चीजें होती हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो यानी ये सब चीजों से क्या होता है, आपका पूरा यूनिवर्स मिलके बना होता है। तो यानी अगर द्रव्यमान है किसी बॉडी में, हमने कह दिया कि मास है, तो ये जो मास है ये भी आपका इसका बिल्कुल आंतरिक गुण है। अब मास के बाद उसको फिर डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पे है कि आवेश हमेशा किससे आता है, द्रव्यमान से आता है। तो इन दोनों में कुछ न कुछ रिलेशन होगा। तो उस रिलेशन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक सा। ये जो कि आपके परीक्षा में, बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछने वाला नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में है, तो इसको हमको क्या कर लेना है, थोड़ी सी इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो यानी जो आवेश होता है ये हमेशा, यानी जो चार्ज है, चार्ज में आपका अट्रैक्शन यानी आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों होता है। और जो मास है, मास, इसमें केवल और केवल क्या होता है, आकर्षण होता है। एक चीज तो क्लियर होगा कि यानी जो आवेश है ये आकर्षण और प्रतिकर्षण
दोनों देता है, लेकिन जो मास है इसमें केवल और केवल क्या होता है, आकर्षण होता है। अच्छा, एक चीज और बात है कि यानी जो आपका वेग होता है उस वेग का इस मास पे कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं, क्योंकि हमको अभी तक कोई आवश्यकता वैसी नहीं पड़ी तो हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर ध्यान देते हैं और देखते हैं, स्पेशली इस केस में, क्योंकि हमको क्या पढ़ना है, चार्ज पढ़ना है, क्योंकि अगर उसको थोड़ा सा धक्का दे दिए तो बहुत स्पीड से उड़ने लगेगा। ये सब चीजें जो है तो इसमें हमको पढ़ना है। तो हम कहते हैं कि जो मास होता है उस पे क्या होता है, वेग का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें लिखते हैं m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस v बाई सी। लेकिन इस पे आवेश पर गति का प्रभाव नहीं होता। ये कुछ बेसिक सी चीजें थी, इसके बारे में हम जानते हैं। यानी ये जो चीजें लिखी गई हैं, ये द्रव्यमान है आपका उस बॉडी का, ओरिजिनल द्रव्यमान होगा, और ये क्या होगा, रेस्ट मास। ये क्या होगा आपका, रेस्ट मास होगा। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं इसमें। चलिए, तो इसमें आगे पढ़ते हैं। आवेश में हमने कहा कि आवेश में आपका आकर्षण वो प्रतिकर्षण दोनों होता है। प्रतिकर्षण दोनों होता है। अब हमें कैसे पता चले कि बॉडी है तो कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण होगा? तो इसमें हम देखते हैं कि यदि दो बॉडी है, यानी दो बॉडी रखी हुई है, तो यदि दोनों पे क्या होगा, सेम चार्ज होगा, यानी एक जैसे चार्ज होंगे, या वो दोनों माइनस माइनस चार्ज हो या दोनों क्या हो, प्लस प्लस चार्ज हो। यदि ऐसा है तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। तो यानी दुश्मनी का मतलब क्या होगा कि ये क्या करेंगे भैया, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। तो जब दूर जाना चाहेंगे तो इसी दूर जाने को हम क्या कहते हैं फिजिक्स के भाषा में, प्रतिकर्षण। क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। और आगे जब क्या होगा कि एक और बॉडी को देखते हैं, वो बॉडी कैसी है, पहली बॉडी प्लस है और दूसरी बॉडी कैसी है, माइनस है। जब ऐसा हुआ तो इन दोनों में क्या होगा भैया, प्यार होगा। तो उस प्यार को फिजिक्स की भाषा में हमने क्या कहा, आकर्षण कहा। यानी सेम नेचर है तो गुस्सा होगा। भाई बिल्कुल आदमियों जैसा नेचर है। यदि एक गुस्सा वाला आदमी है, सामने भी गुस्सा वाला आदमी है, तो वो दोनों दूर जाना चाहेंगे। तो सेम कंडीशन है कि यदि दोनों माइनस माइनस मिला, प्लस प्लस मिला, एक जैसा चार्ज मिला, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दूर भागेंगे। और दूर भागने को हम फिजिक्स के टर्म में क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण कहेंगे। और ये क्या होगा, विपरीत फोर्स दिखा तो बिल्कुल आदमियों जैसा नेचर है, तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ये चीजें हो गई। फिर आवेश के बारे में एक छोटी सी बात लोग पूछ, जैसे मान लो कि बोला गया कि आवेश कैसी राशि है, तो आप बताएंगे आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें थी आवेश के बारे में। आगे इसमें हम पढ़ते हैं आवेश का संरक्षण। क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम देखते हैं तो
हुआ क्या कि कहा जाता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जा सकता है। यानी इसको समझने के लिए हम देखते हैं तो हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया और इसमें कुछ आवेश रख दिया। मान लो कि हमने +3 -1 कूलाम और +2 कूलाम के अलग अलग चार्ज रखे। फिर क्या करेंगे, एक दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे इसी हिसाब से। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, न तो इससे कोई बाहर से चार्ज इसके अंदर आ सकता है और ना ही कोई इसके अंदर से बाहर जा सकता है। अब हमको आवेश का संरक्षण देखना है तो हमने किया क्या, इसको पकड़ के खूब हिला दिया। अब खूब हिला के फिर इनको छोड़ दिया तो हमने देखा कि जो आवेश थे उनपे हुआ क्या कि उनके चार्ज बदल गए। यानी पहले पे देखा तो कितना आ गया, 2 + 2 कूलाम आ गया। इस पे देखा तो कितना आ गया, -4 कूलाम आ गया। अब इसी को क्या करना है, आपको बताना है कि यानी इस पे चार्ज कितना होगा। तो जब हमने एक चीज स्टार्टिंग में कहा कि ना तो आवेश क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या नष्ट किया जा सकता है, इसका और केवल रूप परिवर्तित होता है। तो हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम रखा, इसमें कुछ आवेश इस प्रकार के रखे, इसे कुछ किया, हिलाया डुलाया, फिर इसको छोड़ दिया। तो फिर हमने देखा कि ओ तेरी, ये जो पहला वाला चार्ज था हमने तो 3 रखा था, इस पे क्या हो गया 2, इस पे -1 रखा था, इस पे -4 हो गया। तो ये थर्ड वाले पे क्या होगा। तो दिमाग में आया कि जब ये बोला जा रहा है कि आवेश उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता, तो हमने कहा कि चलो इसको मान लेते हैं हम Q1 + Q2 + Q3। जब जितना इसका आवेश होगा टोटल चार्ज, उतना ही इसका भी होना चाहिए। तो इसको हमने कर दिया Q1 डैश + Q2 डैश प्लस क्या Q3 डैश। अब बस करेंगे क्या, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहां पे पुट हमने करा तो +3 कूलाम प्लस कितना हुआ -1 कूलाम, यहां पे +2 कूलाम, यहां पे क्या हो गया +2 कूलाम और यहां पे कितना हो गया -4 कूलाम। इसको हमको नहीं पता है तो हमने +3Q डैश रख दिया। इसको सॉल्व किया हमने तो मिला हमको +4 कूलाम इक्वल टू -2 कूलाम प्लस Q3 डैश। अब इसको हमने सॉल्व किया तो मिल गया हमको कितना Q3 डैश इक्वल टू +6 कूलाम। तो यानी इस वाले आवेश की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई +6 कूलाम। यानी हिलाने डुलाने से पहले इस आइसोलेटेड सिस्टम का जितना आवेश था उसके बाद भी हमको वही मिला। तो मतलब हुआ क्या कि जो आवेश है वो क्या है संरक्षित है। यानी ये प्रूफ के द्वारा आपको मिला है कि आइसोलेटेड सिस्टम का बिना कुछ किए जो टोटल आवेश होता है, कुछ हिलाने डुलाने के बाद भी जो होगा उस आइसोलेटेड सिस्टम में भी चार्ज क्या होगा उतना ही होगा। अब आगे इसमें हम पढ़ेंगे आवेश की क्वांटम प्रकृति यानी क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। इसको शॉर्ट में क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। यानी इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले इस क्वांटम का मतलब हमको समझ में आना चाहिए। क्वांटम का मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो एनर्जी वाले चैप्टर में आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जो क्वांटम होता है यानी जो लाइट की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। यानी तो ये जो क्वांटम होता है इसको कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, या कह लें तो ये आपका होता है क्या फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट। यानी ये बिल्कुल फिक्स होता है। यानी ये जो क्वांटम है बिल्कुल फिक्स है, यानी इसको आधा अधूरा या तोड़ा फाड़ा नहीं जा सकता। वैसे ही चार्ज का नेचर होता है। हम कहते हैं कि जो आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है, आवेश की
सबसे छोटी इकाई वो आपकी क्या है? ई, यानी इलेक्ट्रॉन। वो क्या है आपका? ई, यानी आवेश की जो सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट चार्ज, वो क्या है आपका? ई है। यानी मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉडी है, उस बॉडी में हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें कितने आवेश हैं? ई। कितने आवेश हुए? ई। फिर हमने ऐसे ही कहा कि मान लीजिए एक आवेश और आ जाए तो हम कहेंगे कितने हो जाएंगे? 2e। ऐसे ही हो सकता है कि ये 2e हो जाए, 3e हो जाए, 4e हो जाए, ऐसे लास्ट तक चलता जाए। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इस प्लस माइनस एन ई का मतलब क्या हो गया कि n आपका एक पूर्णांक है, यानी इंटीजर है। n क्या है आपका? पूर्णांक है, यानी इंटीजर है। यानी जो ये आवेश होता है, ये किसी बॉडी को अब जब आवेश देंगे या लेंगे तो वो किसके रूप में दे और ले सकते हैं? ई के रूप में दे और ले सकते हैं। यानी यदि कोई इक्वेशन आपके पास लिखा हुआ है, जैसे हमने Q इक्वल टू 2e लिखा, ये क्वांटाइज इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमको क्वांटाइज इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? निरंतरता चाहिए, यानी क्या चाहिए? कंटिन्यूटी चाहिए। तो जो अब हम n इसको लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया कि ये लगातार क्या है? चल रहा है। और जो आवेश होता है वो हमेशा क्या? या तो ई के रूप में या तो ई के मल्टीपल के रूप में ही किसी बॉडी को दिया जा सकता है। तो ये जो होता है वो आपका क्या होता है? इस प्रकृति को कहते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति। ठीक है, तो आपका एक फार्मूला आया Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, यानी ये जो फार्मूला है ये क्लास 12 के फिजिक्स का फर्स्ट फार्मूला है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके। हम कहें कि क्या किसी बॉडी को 16 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलाम चार्ज आवेश दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। तो इसको समझते हैं। हमारे पास क्या है फार्मूला? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब हमने कहा कि Q की वैल्यू 16 गुणे 10 के पावर माइनस 18 इक्वल टू प्लस माइनस n, और E की वैल्यू आपने पढ़ा है, याद होगा, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अब यहाँ पे प्लस माइनस n इधर कर लेंगे 16 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 18 अपान 1.6 गुणे 10 के पावर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका मिलेगा 10 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा 10 के पावर माइनस 18, ये जाएगा ऊपर तो प्लस हो जाएगा, यानी आपका 100 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 10 यानी क्या आ गया? 100। ये आप देखिए, ये आपका इंटीजर के रूप में है, इसलिए आप कह सकते हैं कि इतना आवेश क्या हो सकता है? दिया जा सकता है। ये सही है आपका, इतना आवेश क्या कर दिया जा सकता है? किसी बॉडी को दिया जा सकता है। ठीक है, इसको नोट करिए, पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी और पेन साथ में रखिए, इसको नोट करिए। ओके गाइस, इस चैनल का मेन मोटो ये है कि ये वीडियो हर बच्चे के पास पहुंचे, ताकि इस समय जो स्टडी आपकी ब्रेक हुई है उसको क्या लगातार आगे बढ़ाते रहें। कंटिन्यूटी रखने के लिए ही इस चैनल का मेन थीम है कि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे। ओके गाइस, अगला टॉपिक इसमें है थोड़ा सा आवेशित करने का तरीका, यानी किसी बॉडी को चार्ज करने का तरीका। तो फटाफट ये आपको चीजें, तो जब चार्ज आप समझते हैं, आवेशित कहें तो थोड़ा सा आपको डाउट होगा, लेकिन अगर ये कहें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आपको एक चीज तो जरूर समझ में आती होगी,
मोबाइल सबके पास अवेलेबल है, तो कहेंगे कि मोबाइल को चार्ज करना है। तो मोबाइल को जो आप चार्ज करते हैं उसमें करते क्या है कि फटाक से एक चार्जर उठाया, लाया, बोर्ड में लगाया और तुरंत क्या कर दिया, मोबाइल को चार्ज किया। तो फिजिक्स के टर्म में उसी चीज को कहा जाएगा कि ये जो बॉडी चार्ज की जा रही है वो क्या करके, एक दूसरे को टच करके की जा रही है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट कनेक्ट करके। यानी मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्या हो, बॉडी हो, एक बॉडी ये हो गई और एक बॉडी ये हो गई, और ये दोनों बॉडी कैसी हैं आपकी, न्यूट्रल हैं। नहीं, एक बॉडी को हम क्या कर लेते हैं, आवेशित कर लेते हैं, और दूसरे को अनावेशित। यानी एक आपके पास चार्ज बॉडी है, एक क्या है, अनचार्ज बॉडी है। तो जब चार्ज बॉडी होगी तो मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि इसमें माइनस चार्ज ज्यादा है, और इसमें क्या होगा आपका कि प्लस और माइनस दोनों बराबर होंगे। इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो हो सकता है कि इसका प्लस चार्ज कुछ इधर आ जाए, कुछ इधर आ जाए, तो ये बॉडी डायरेक्ट एक दूसरे के टच में आएगी तो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। इसी में यदि किसी, अगर हम कहें कि यदि कोई आपके पास कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, तो जब कंडक्टर होगा उसका शेप और साइज दोनों बराबर होगा। शेप और साइज क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता दें कि प्रत्येक बॉडी पे कितना चार्ज होगा। तो प्रत्येक बॉडी पे चार्ज के लिए आप कह सकते हैं प्रत्येक बॉडी का चार्ज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, सम ऑफ टोटल चार्ज अपॉन नंबर ऑफ चार्ज। यानी मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो अलग अलग बॉडी होंगी, तो यदि दोनों का शेप, आकार सब बराबर होगा तो उन दोनों पे कहेंगे कि एक दूसरे के पास लाएं तो दोनों पे कितना कितना चार्ज हुआ। तो उसके लिए हम एक आपको फार्मूला बता रहे हैं, उसको याद रखिए, बुक में मिले या ना मिले, एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि प्रत्येक बॉडी का चार्ज जो हो जाएगा सम ऑफ टोटल चार्ज अपॉन नंबर ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो हम ऐसा कह दें कि इस बॉडी, एक बॉडी है जिसका चार्ज, दो बॉडी अलग अलग ले रहे हैं, एक बॉडी पे हमने चार्ज मान लिया कि 4 कूलाम है, प्लस 4 कूलाम, दूसरे पे हमने मान लिया कि माइनस कितना है, 2 कूलाम है। तो दो अलग अलग बॉडी हुई तो दोनों को हमने ऐड किया, भाई ये माइनस था इसलिए माइनस हो गया, तो नंबर ऑफ बॉडी कितनी हो गई, 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 कूलाम। यानी दोनों बॉडी पे कितना हो जाएगा, 1 कूलाम चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही ये भी हम कह सकते हैं कि बिना टच किए बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है। तो बिना टच किए हुए किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है, आइए इस चीज को देखते हैं। यानी मान लो कि हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी हमने मान लिया, एक दूसरी बॉडी हमने माना जो न्यूट्रल है, एक कैसी बॉडी है, न्यूट्रल है। तो इसमें प्लस 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 उतने ही क्या होंगे, इसमें माइनस होंगे। फिर क्या हमने करा, इसको हमने मान लिया ए, एक दूसरी बॉडी लाया और इससे इसको टच करा दिया और इसका नाम कितना रख दिया, इसका नाम रखा बी। ये भी कैसी है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। तो अब देखिए कि इस वाले चार्ज बॉडी को इसके पास लाएंगे तो ये क्या करेगा कि ये माइनस है तो इस प्लस को बांध के रखेगा, वैसे ही ठीक ये वाला माइनस इस प्लस को बांध के रखेगा।
अब क्या करेंगे करेंगे हम कि इसको ऐसे ही पकड़े रहेंगे और इन दोनों बॉडियों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो ध्यान से देखिए कि ये वाला आपका शेप कैसा बनेगा, माइनस ऐसे रहा, इस वाले बॉडी में क्या हो गया आपका, केवल और केवल प्लस चार्ज बचा, क्योंकि ये वाला माइनस इसके प्लस को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, खत्म हो गया, निष्फल कर दिया। अब ये वाली जो बॉडी है, ये वाली बॉडी कैसी हो गई आपकी, माइनस हो गई। यानी पहली बार जब इसको हमने टच करा था तो हमको कोई फीलिंग नहीं आई थी, लेकिन अगर अब इसको टच करेंगे तो क्या आएगी हमें, भाई इसका फील होगा। तो हुआ क्या कि इसको हमने बिना टच किए हुए भाई चार्ज तो उत्पन्न कर दिया। तो ये क्या है, आवेशित करने का तरीका। ये बोर्ड के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गाइस याद रखेंगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, इसलिए इसको पढ़ेंगे। ओके, देख तो लगातार वीडियो पाने के लिए इसके आगे के जो लेक्चर होंगे वो लगातार जल्द अपलोडेड किए जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, आज के लिए थैंक यू।